हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर जो कर रहे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 7th साइंस NCERT. तो लेट्स बिगिन. टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग्स. तो अपने जैसा खुद को अपने जैसा प्रोड्यूस करना वो हर एक लिविंग क्रीचर का जो है एक करेक्टरिस्टिक है. तो you have already learned in class 6 the production of new individuals from their parents is known as reproduction. तो अपने पेरेंट्स से न्यू जो है इंडिविजुअल्स का बनना उनको क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. लेकिन ये प्रोसेस होती क्या है और प्लांट्स में कैसे होगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. In class 6th you learned about different parts of the flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े. ठीक है, तो क्या क्या पार्ट थे वो फीमेल पार्ट अलग था, मेल पार्ट अलग था, तो वो हमने पढ़े थे. एंथर, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, फिलामेंट, ये सब हमने पढ़े. और ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. तो इन फ्लावरिंग प्लांट की ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या हैं. लीफ हो गए, स्टेम हो गए, फ्लावर हो गया, रूट हो गया, ये इसके अलग अलग पार्ट हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. रूट, स्टेम्स, लीव्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट किनको बोला जाता है रूट, स्टेम्स एंड लीव्स को. आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर. कुछ टाइम बाद फिर इनमें फ्लावर्स आते हैं प्लांट्स में. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन द स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग आती है मैंगो के प्लांट में. इट इज़ दीज फ्लावर्स. अब इन फ्लावर्स से हमें क्या मिलता है अल्टीमेटली गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट. फ्लावर्स से फिर आगे क्या बनता है, फ्रूट बनता है. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड. तो फ्रूट्स हम खाते हैं और उसका जो सीड है उसको फेंक देते हैं. अब ये जो सीड है यही आगे फिर जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स बनाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट. तो फंक्शन, फ्लावर का फंक्शन क्या है प्लांट्स में. तो बेसिकली फ्लावर से ही कुछ होके फ्रूट बना जिससे सीड प्रोडक्शन हुई और सीड प्रोडक्शन से नया प्लांट हुआ. तो दैट मीन्स ये किसी न किसी तरीके से आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं फ्लावर्स. द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो फंक्शन क्या है फ्लावर्स का, रिप्रोडक्शन है. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो जैसे वेजिटेटिव पार्ट हमने पढ़ा था कौन से थे, रूट, स्टेम एंड लीव्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, फ्लावर्स हैं. अ फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट. एक फ्लावर के अंदर या तो हो सकता है सिर्फ मेल पार्ट हो या हो सकता है सिर्फ फीमेल पार्ट हो या फिर हो सकता है एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हो, मेल भी और फीमेल भी. देर आर सेवरल वेज बाई विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. बहुत कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू प्लांट अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे. मेनली दो कैटेगरीज हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो दो हुई ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल. इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम क्या करेंगे, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. बिना सीड्स के जब नया प्लांट ग्रो कर रहा है बिना सीड के, तो वो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जब सीड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स. सीड्स से जब नया प्लांट बनता है तो उसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है. अब पहले ने सोचा भाई प्लांट्स तो हमेशा सीड से ग्रो करते हैं, बट ऐसा नहीं है. वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जैसे वो भी हेल्प करते हैं कई बार प्लांट्स की ग्रोथ में. जैसे शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, रोज़ हो गया, इनमें स्टेम्स लगाते हैं हम. ठीक है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है. इसमें वन ऑफ द टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. न्यू प्लांट्स किससे बनते हैं, रूट से, स्टेम से, लीव से या बड से. सिंस रिप्रोडक्शन इज़ थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है नया प्लांट तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट कौन से थे, स्टेम, लीव, रूट. तो इन पार्ट्स को अगर यूज़ करके नया प्लांट बन रहा है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला गया. अब इसमें एक्टिविटी 12.1 है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद अ नोड. तो जिस नोड होता है जहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस होता है स्टेम के अंदर, जिस पॉइंट पे थोड़ा सा थिकनेस होगी उसको नोड बोला जाता है.
तो एक ऐसी आपने ब्रांच कट करनी है जिसके अंदर नोड हो। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। इस पीस ऑफ ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? कटिंग बोलेंगे। अब इस कटिंग को हम सॉइल के अंदर बरी करेंगे, बरी द कटिंग इन द सॉइल। अ नोड इज़ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच। अब ये नोड बता रहा क्या है? नोड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच विच फ्रॉम वेयर द लीफ राइजेस। जहाँ पे लीफ लगती है वो पार्ट, तो थोड़ा जो मोटा सा होगा पार्ट, वो नोड होगा। वाटर द कटिंग एवरी डे। तो उस कटिंग को हमने तो ये जहाँ जहाँ पे थोड़ा इधर उधर निकला हुआ है ये नोड है। तो ऐसी हमने कटिंग लेनी है और उसको मिट्टी के अंदर दबा देना है, उसमें पानी डालते रहेंगे। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू राइज। तो वहाँ पे नई लीव्स बनना शुरू हो जाएंगी। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार। तो ये स्टेम कटिंग है रोज़ की, जिसको आप मिट्टी के अंदर लगा दोगे अगर, तो ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड। इसी तरह से सेम आप अगर मनी प्लांट की कटिंग को पानी के जार में रख दोगे तो वहाँ पे भी प्लांट ग्रो करेगा, उसके रूट्स और लीव्स निकलना शुरू होंगे। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। फ्लावर बर्ड्स से फ्लावर बनता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। तो हमने नोड पढ़ा। अब नोड क्या है? नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम एट विच अ लीफ अराइजेज। जहाँ से लीफ निकलती है वो नोड है। अब एक्सिल क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। लीफ जहाँ से जुड़ी होती है नोड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। विच डेवलप इनटू शूट्स। ठीक है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स तो आपको पता है, फ्लावर जो बर्ड्स से फ्लावर बनता है। देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। लीव्स के एक्सिल में भी बर्ड हैं, ये दिखा रखी है इन्होंने, देखो लीव के एक्सिल में, लीव जहाँ अटैच हो रही है नोड के ऊपर, वहाँ पे भी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। ठीक है। तो फ्लावर वाली बर्ड्स तो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगी, बट ये जो बर्ड है वेजिटेटिव बर्ड, द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट एट द एक्सिल। एक्सिल क्या हुआ? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड, उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव बर्ड। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड। तो स्मॉल स्टेम है जिसके अराउंड छोटी 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 लीव्स फोल्डेड है, तो वो आपकी वेजिटेटिव बर्ड हो गई। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो इस वेजिटेटिव बर्ड से भी नया प्लांट बन सकता है। तो हमने कटिंग निकाली थी, उससे बना था। इस वेजिटेटिव बर्ड से भी नया प्लांट बन सकता है। अब एक्टिविटी 12.2 है, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, यू मे फाइंड बर्ड इन द स्टेम। तो यहाँ पे भी आपको बर्ड्स मिलेंगी पोटैटो के अंदर। दिस आर कॉल्ड द आइज़, आइज़ बोला जाता है इनको। तो इस तरह से जो ये यहाँ पे दिखी हुई हैं हल्की हल्की, जहाँ पे वाइट वाइट सा कुछ होता है, या मतलब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो उनको आइज़ बोला जाता है। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग एन आई। तो ये आइज़ से फिर नया प्लांट ग्रो करना शुरू होता है। ईच विद एन आई, हर एक मतलब पोटैटो को आप इस तरह से कट करो कि हर एक पार्ट में उसमें आई ज़रूर आए। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व द प्रोग्रेस। तो आप क्या फाइंड करोगे? ग्रो करना शुरू हो जाएगा वहाँ पे पोटैटो प्लांट। तो इसी तरह से जिंजर की भी और टर्मरिक की भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हो। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। तो ये तो हो गई कि आप स्टेम को यूज़ करके या रूट को यूज़ करके वहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है। अब लीफ में को यूज़ करके भी कई बार वेजिटेटिव बर्ड को छोड़ के जो है लीफ को भी यूज़ करके प्लांट ग्रो कर जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में भी लीव्स के मार्जिन में बर्ड्स हैं। इफ अ लीफ of this plant falls on the moist soil, each bird can give rise to a new plant। तो अगर उसकी लीफ नीचे गिर जाती मॉइस्ट सॉइल में, तो क्योंकि लीफ के साथ बर्ड थी, तो हर एक बर्ड जो है इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो इस तरह से नया प्लांट वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाता है। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन्स। तो ब्रायोफाइलम की जो मार्जिन होती है, लीफ की साइड्स होती है, वहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं।
रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कई जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स भी जैसे अब हमने जिंजर और पोटैटो की बात करी थी तो वो स्टेम को हम ग्रो कर रहे थे। ब्रायोफाइलम में हम लीफ बर्ड्स को ग्रो कर रहे हैं। और कई प्लांट्स जैसे स्वीट पोटैटो डेलिया हो गए, उनमें आप स्वीट पोटैटो जो रूट्स को यूज़ करके भी नया प्लांट बना सकते हो, क्योंकि ये होती ही रूट्स हैं। Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body। जो कैक्टाई होते हैं उसमें कई सारे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अगर एक राउंड स्ट्रक्चर सपोज गिर के साइड में गिर गया तो वो अलग से फिर नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है उसका? प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, कम टाइम लगता है उनको ग्रो करने में एज़ कम्पेयर टू सीड्स से जो प्लांट बनता है उसमें। एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। तो सीड्स से जो प्लांट बनता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनेगा वो कम टाइम में ग्रो हो जाता है। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो नया प्लांट बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट की, एज दे प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि सिंगल पेरेंट से ही वो बनते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स को जो यूज़ करके प्रोपगेशन होती है या रिप्रोडक्शन होती है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला गया है, जिसमें हमने यूज़ करे स्टेम को यूज़ करा या रूट को यूज़ करा या लीफ को यूज़ करा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करी। इसके फ़ायदे क्या हैं कि कम टाइम में ग्रो कर जाता है और एग्जैक्ट कॉपी होता है प्लांट की। ठीक है, तो लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा वो जिस प्लांट से हमने वो स्टेम या रूट ली जो भी लिया उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीड्स बनते हैं वो उस प्लांट में दोनों पेरेंट्स के मिक्सचर आते हैं, मतलब कि दोनों प्लांट्स के मिक्सचर होगा वो। बडिंग, अब बडिंग क्या, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो ऑर्गेनिजम्स हैं यीस्ट वगैरह तो माइक्रोस्कोप के अंडर ही उनको देखा जा सकता है। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ़ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। तो ये ग्रो करते हैं कुछ घंटों में, हर कुछ घंटों में और मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये। तो भाई ये यहाँ पे इसकी रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग दिखा रखा है। तो क्या होता है, टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर आपने लिया और उसको प्लेस कर देंगे सम वाटर में, उसमें कुछ चीनी डाल देंगे और हिला के उसको रख देंगे। कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ द रूम। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे इस लिक्विड में आपने क्या डालना है, इस लिक्विड की एक ड्रॉप आपने स्लाइड पे लेनी है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखेंगे कि यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल। तो कुछ इस तरह का आप बडिंग होते हुए वहाँ पे देख सकते हो। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज़ कॉल्ड अ बड। तो जो ऊपर स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो बन रहा है यीस्ट के ऊपर उसको बड बोलते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल। तो जो बड है वो ग्रेजुअली बड़ी होगी और अल्टीमेटली क्या होगी, डिटैच हो जाएगी पेरेंट से और फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल। तो जो नई यीस्ट सेल बनी है वो ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी और नई यीस्ट सेल्स को बनाएगी। समटाइम्स अनदर बड राइजेज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बड। तो कई बार जो एक सिंगल बड हुई वही डिटैच होकर नया यीस्ट बना देगी, पर कई बार चेन ऑफ बड्स बन जाता है। इफ़ अ प्रोसेस कंटिन्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। तो अगर ऐसे चेन बनती रही तो थोड़े ही टाइम में बहुत सारी जो है यीस्ट वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगी। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, देन हमने बडिंग पढ़ा। थर्ड इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि फ्रेगमेंटेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा फ्रेगमेंट हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा और वो फिर अलग अलग एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड और इन अदर सेगमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। इनको क्या बोलते हैं, एल्गे।
व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गे किस तरह से ग्रो करती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो एक एल्गा जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा 2 में या उससे ज़्यादा में, और ये जो फ्रेगमेंट्स बन गई ये फिर एज अ न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर द लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एल्गल ब्लूम हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी वो पूरे पानी को कवर कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बड फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या था कि जो फंगाई है, आपने पढ़ा था कि चैप्टर 1 में भी हम पढ़ चुके हैं कि फंगाई जो है वो किस से डेवलप करते हैं? स्पोर से डेवलप करते हैं। फंगाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो फंगाई के स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो जब सेटल डाउन हो जाएंगे, जब उनको उनकी कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी, सूटेबल कंडीशंस, तो वो ग्रो कर जाएंगे वहाँ पे, यानी कि मॉइस्चर और प्रेजेंट होगा, अगर टेम्परेचर सही होगा। तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन द फर्न। तो ऑब्जर्व द स्पोर्स ऑन द कॉटन। तो ये क्या करा है यहाँ पे? तो एक्टिविटी 1.2 की बात कर रही है जो हम पहले कर चुके हैं वहाँ पे। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन देयर। तो जब स्पोर्स रिलीज़ होते हैं तो हवा में वो रहते हैं, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं, एरिया उनका जो वेट है, और लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर कर लेते हैं। तो स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। तो स्पोर्स जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते हैं, वो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हर एक जो स्पोर के ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसको बचाती है अनफेवरेबल कंडीशन से, सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम। Under favorable conditions, spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. तो जो plants होते हैं जैसे कि moss हो गया या fern हो गया, वो भी reproduce करते हैं by means of spores. अब sexual reproduction की बात करते हैं। sexual reproduction में हम जैसे पढ़ चुके फ्लावर्स जो है इनका मेन रोल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमें पता है। स्टेमिन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमिन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टल। तो टेक अ मस्टर्ड, कोई भी जो फ्लावर लो और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप अलग अलग करके देख सकते हो, उसका स्टेमिन क्या है, और जो है स्टेमिन के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे? एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल के अंदर क्या होगा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो जो स्टेमिन है दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल जो है वो है पिस्टल, आप पिस्टल से याद रख सकते हो, पिस्टॉल है ना। तो पिस्टल है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कौन कौन से पार्ट हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टल और ओनली द स्टेमन्स और कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जिन फ्लावर्स के अंदर या तो सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा, उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। और जिन फ्लावर्स के अंदर भाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन्स भी और पिस्टल्स भी, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोला जाता है। कॉर्न, पपाया एंड क्यूक्यूम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो कॉर्न, पपाया और क्यूक्यूम्बर हैं, ये इनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, मतलब कि एक टाइप ऑफ प्लांट पे मतलब एक ही टाइप के जो है आपके फ्लावर्स होंगे, और उनके अंदर या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टल होगा। वेयरएज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। तो कई बार होता है कि हो सकता है आपके मेल और फीमेल वाले जो अलग अलग फ्लावर्स हैं वो सेम ही प्लांट पे हो, या हो सकता है कई बार अलग अलग प्लांट्स पे हो। जैसे पपाया के अंदर अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं कि अगर एक पपाया के ऊपर फ्लावर में सिर्फ स्टेमिन है तो पूरे प्लांट पे स्टेमिन वाले फ्लावर्स ही होंगे, और दूसरे पे फिर पिस्टल वाले फ्लावर्स होंगे। तो इस तरह से होता है, बट कईयों में सेम प्लांट पे ही जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं, स्टेमन वाले फ्लावर भी और पिस्टल वाले फ्लावर भी। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। तो एंथर कौन सा होगा? जो ऊपर वाला रिसीविंग पार्ट है वो एंथर होता है, और जो ट्यूब होती है वो फिलामेंट होती है स्टेमन की।
एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो जो एंथर है, जो रिसीविंग पार्ट है उसका, जो ब्रॉड पार्ट है, उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स। उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जिससे मेल गैमेट्स बनते हैं। पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज़ फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं जिसके अंदर फीमेल गैमेट या एग बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं, यानी कि मेल गैमेट जो पोलन है वो फॉल डाउन करेगा जब पिस्टल के ऊपर, तो वो ट्रैवल करके नीचे जाएगा और पहुंचेगा ओव्यूल तक, वहाँ पे वो कंबाइन करेगा एग के साथ। ठीक है, अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन मीन्स जो स्टिग्मा से पोलन्स जो बनेंगे उनका ट्रांसफ़र होना टू द स्टेमन में, जो सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तो आपके फीमेल वाला हो गया। एंथर में जो बनते हैं आपके मेल पोलन्स, उनको ट्रांसफ़र करना टू द फीमेल स्टिग्मा, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो पोलन ग्रेन्स का जो है कोटिंग होती है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, तो वो दे कैन बी कैरिड आउट बाय विंड और बाय वाटर या इंसेक्ट्स के थ्रू। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज़। तो चिपक, उनकी बॉडी के चिपक के फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे या स्टेमन के पास जब पिस्टल पे जब मतलब स्टिग्मा पे जब वो पहुंचेगा पोलन, इस तरह से भी पहुंच सकता है कि हवा के साथ पहुंच गया या पानी के साथ या इंसेक्ट्स अपने साथ लगा के ले आए। तो जो ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन का जो जाना है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, if the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self pollination। अगर जो है पोलन स्टिग्मा सेम ही फ्लावर में है दोनों और उसी का पोलन जो है वहीं स्टिग्मा पे पहुंच गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, जो है पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अगर जाएगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर विद इन सेम फ्लावर अगर जो है पॉलिनेशन हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन है वो, अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो सेल बनती है वो जाइगोट होती है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट जो बनेगा, फ्यूजन के बाद जो बनता है जाइगोट, उससे एम्ब्रियो बनता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन कैसे बनती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। जो ओवरी है सिर्फ वो बचेगा और वो फ्रूट में डेवलप होगी, जो बाकी के पार्ट्स हैं फ्लावर के वो टूट के गिर जाएंगे। फ्रूट इज़ देन राइपन। तो फ्रूट एक तरह से क्या है आपका? पकी हुई ओवरी, राइपन्ड ओवरी। द सीड डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल्स। जो सीड हैं वो ओव्यूल से डेवलप करेंगे। सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोडक्टिव सीड कोट। तो जो सीड है वो आपका ओव्यूल्स से ग्रो करा और उसके अंदर, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। क्लियर है ये चीज़? तो जो फ्रूट है दैट इज़ आपकी ओवरी और राइपन्ड ओवरी। जो ओव्यूल है वो सीड है और सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो है जो बना था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। कई फ्रूटी एंड जूसी होते हैं, कई जो है हार्ड होते हैं लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। तो आलमंड और वॉलनट्स भी फ्रूट्स ही हैं। अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल। जैसे पॉलन्स एक जगह से दूसरी जगह गए उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। इसी तरह सीड का इधर उधर बिखरना, मतलब ताकि नए प्लांट्स ग्रो कर सकें, उसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। एक तरह के प्लांट अलग अलग जगह पे उगते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। सीड्स जो हैं डिस्पर्स होते हैं
Sometimes after a walk through a forest or field you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. तो आपके कपड़ों से चिपक जाएंगे जो seeds, ठीक है. ये क्यों क्लिंग होते हैं? क्योंकि इनमें what do you think will happen if the seed of the plant were to fall the same place and grow there. तो अगर एक ही जगह पे seeds गिरते रहेंगे उस plant के तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी पहले तो, और कितने कर पाएंगे क्योंकि स्पेस वहाँ पे लिमिटेड है. There would be severe competition for sunlight, water and minerals and space. As a result, seed would not grow into healthy plant. तो seed जो है grow नहीं कर पाएगा into healthy plants. तो plants benefit by seed dispersal. plants को फ़ायदा होता है seed dispersal से. It prevents competition between the plant and its own seedlings for sunlight. तो प्लांट्स की खुद की सीडलिंग्स के बीच में कंपटीशन ना हो ज़्यादा, उस वो भी वहाँ सिचुएशन अराइज होने से बच जाती है. इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. और इससे और भी हेल्प मिलती है कि प्लांट को भाई नई नई जगह जाने का मौका मिलेगा ताकि उसका और जो है वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड. तो सीड्स और फ्रूट्स जो है किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं? बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. विंड से, वाटर से या एनिमल्स के थ्रू भी जाएंगे. कई जो है प्लांट्स के विंग्ड सीड्स होते हैं. विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल, ठीक है. लाइट सीड ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ. तो ये इस तरह के जो सीड होंगे जो हेरी होंगे, लाइट होंगे, वो विंड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लो कर जाते हैं. कई जो सीड्स हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. दिस फ्रूट्स और सीड्स यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटीज़. तो इन सीड्स के अंदर फ्लोटिंग एबिलिटीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट. तो इनका आउटर कोट जो स्पॉन्जी या फाइब्रस होगा जिसकी वजह से फ्लोट कर सकते हैं ये. एग्जांपल है कोकोनट. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच टू बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स. कई जो है एनिमल्स के साथ क्लिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, ठीक है. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जग. तो कई प्लांट्स में ऐसे होता है कि फ्रूट ही जो है बर्स्ट ओपन हो गया विद अ फोर्स जिससे वो दूर दूर जाके गिरते हैं उसके सीड. दिस हैपन्स इन केस ऑफ कैस्टर एंड बेलेसम. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं अलग अलग टाइप के वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सपोज विंड से कौन से सीड्स का डिस्पर्सल होता है उन प्लांट्स का एग्जांपल, ठीक है. पानी से किन का होता है उसका एग्जांपल, ठीक है. और एनिमल्स से किसका होता है उसके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी. तो ये हमने चैप्टर यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स.